40 साल के ये जातक हैं। इनका सबसे पहले सवाल है कि मेरा घर कब बनेगा। घर बनाने के लिए सबसे पहले हमें भाग्य रेखा देखना चाहिए, जो इनकी शुक्र पर्वत से इस प्रकार निकलती है और शनि पर्वत तक पहुंचने की कोशिश करती है। अगर यहाँ पर आप देखें, इस प्रकार अगर ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है जिस भी एज में, जो इनकी 40 साल की एज है, और बस अब इसी एज में इनका एक बहुत अच्छा भाग्य एक अच्छे मकान का बन रहा है। जब भी हमारी भाग्य रेखा पर इस प्रकार का ट्रायंगल बने या स्क्वायर का फॉर्मेशन होता है तो ये एक अच्छी प्रॉपर्टी का जन्मदाता होता है। तो इनकी 40 वर्ष की उम्र है और उम्र के हिसाब से अगर हम देखें तो ये समय बहुत अच्छा है और इनके जीवन में बहुत अच्छा ये समय चल रहा है। इनकी हाथ के अंदर जो हार्ट लाइन है वो इस प्रकार से खंडित हो गई है। हार्ट लाइन यदि खंडित होती है तो ये व्यक्ति के इमोशंस को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। ऐसे लोगों को एडवाइस दी जाती है कि प्यार मोहब्बत नहीं करना है। साथ में क्या हुआ है कि इनकी जो माइंड लाइन है, जो बृहस्पति के पर्वत से चलती है, बृहस्पति के पर्वत से चलती हुई माइंड लाइन बहुत अच्छी होती है। व्यक्ति अपना डिसीजन स्वयं लेने में सक्षम होता है, लेकिन ये लाइन जाकर हार्ट लाइन को टच कर रही है। तो एक तरीके से ये सीमियन लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। सीमियन लाइन होती है जब माइंड लाइन और हार्ट लाइन एक ही तरह से चलने लगती है या एक ही में समाहित हो जाती है, तो ये हाथ सीमियन लाइन में चला गया है। सीमियन लाइन जब भी होती है तो शुक्र की गतिविधि बहुत तेज हो जाती है। तो शुक्र पर्वत पे जैसे धन की चाहत है या सुंदरता की चाहत है, ये बहुत सारी होती है, और प्रेम जीवन में भी बहुत सारी उथल पुथल ये इस प्रकार की सीमियन लाइन लेकर आती है। तो हमें शुक्र का पर्वत विशेष रूप से देखना चाहिए। अब अगर यहाँ पर स्पॉट पड़ेगा तो इनके प्रेम के जीवन में भी बाधाएं आएंगी, वैवाहिक जीवन में भी बाधाएं आएंगी और धन में भी बाधाएं आएंगी। तो शुक्र पर्वत पर इनको एक रेमेडी कर लेना चाहिए। संतान का योग इनका बहुत वीक जा रहा है, लेकिन एक संतान का योग बन रहा है। इस प्रकार की ये जो लाइन होती है ये हमारे वैवाहिक जीवन को भी नष्ट करती है, क्योंकि ये संतान के भाव को और हमारी फैमिली लाइफ को प्रभावित करती है। इस प्रकार की लाइन नहीं होना चाहिए। ये हमारा नीचे का फैलेंज है, ये सिंगल लाइन में बना होना चाहिए, और इसके ऊपर यदि अच्छे आइलैंड्स बने रहते हैं तो हमें संतान का सुख अच्छा मिलता है। तो सीमियन लाइन के कारण इनका जो शुक्र पर्वत है ये वीक जा रहा है। मंगल पर्वत पर भी आप देखेंगे कि आइलैंड बन रहे हैं, और आइलैंड बनाकर फिर जब राहु रेखाएं निकलती हैं तो ये खतरनाक होती है, हमारे भाग्य को बंद कर देती है। इनकी मंगल लाइन भी बहुत वीक है और अंगारक दोष बना रही है, तो मंगल पे भी इनको काम करना चाहिए। इनके हाथ में शनि का पर्वत जो है वो वक्री हो रहा है, तो इनके भाग्य रेखा जो है वो प्रभावित हो रही है, और शनि पर्वत पर इस प्रकार की खड़ी लाइन होना ही चाहिए। ये अच्छे दृष्टिगत होना चाहिए, तो व्यक्ति के जीवन में धन धान्य अच्छा बना रहता है। ये रेखा यहाँ से वक्री हो रही है। भाग्य रेखा में भी देखेंगे आप कि इस प्रकार के आइलैंड्स के फॉर्मेशन हो रहे हैं जो भाग्य रेखा को वीक बनाते हैं। भाग्य रेखा इनकी शुक्र पर्वत से निकली है और एक पुष्ट इनको चंद्रमा की तरफ से भी मिल रहा है, तो पार्टनरशिप से अच्छा गेन होने का संकेत है। लेकिन शुक्र का पर्वत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये बाधा उत्पन्न करेगा ही करेगा। इन्होंने ये भी पूछा है कि इनका डाइवोर्स हो गया है और दूसरी शादी की क्या संभावना है। शादी को देखने के लिए सबसे पहले बृहस्पति का पर्वत देखना चाहिए, जो अच्छे भाव लेकर बैठा है, ज्ञान की रेखाएं भी हैं, तो ऐसे लोगों का विवाह अच्छी जगह हो जाता है। अब विवाह में प्रॉब्लम जब आती है, एक तो मंगल की तरफ से आती है। इस प्रकार यदि आइलैंड बनेंगे तो मंगल का पर्वत बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्टर्ब है और वैवाहिक जीवन में उथल पुथल भी रहेगी। मंगल जब खराब होते हैं तो हमारी जो प्लानिंग्स है उसमें भी नकारात्मक भाव आते हैं। जो नया धन आना है वहाँ पे भी हमें रुकावट आती है, तो मंगल इनके खराब है। इनकी जो यूनियन लाइन है बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, ये दृष्टिगति नहीं हो रही है, और यहाँ से नीचे से निकलने वाली जो लक्ष्मी नारायण रेखा है, इस रेखा को इसमें समाहित नहीं होना चाहिए, नहीं तो यूनियन लाइन प्रभावित हो जाती है। इनके बुध का पर्वत भी पूरी तरह से दब गया है। खड़ी लाइनें थीं लेकिन अब ये वीक हो रही हैं।
तो बुध की रेमेडी इनको भी करना चाहिए, तो इससे इनका यूनियन अच्छा होगा। देखिए तीसरा मणिबंध एकदम वीक जा रहा है। तीसरा मणिबंध हमारी फैमिली लाइफ और सेक्स लाइफ को दिखाता है, इसलिए पूरा वीक हो गया है। तो यदि अभी ये दूसरा विवाह भी करते हैं बिना रेमेडी के, तो उसके भी फेल हो जाने की पूरी संभावना है। पहला मणिबंध देखिए उखड़ गया है, इस प्रकार इनका मणिबंध चल रहा है। मणिबंध का टूटना बहुत ज़्यादा, पहला मणिबंध का टूटना हमारे व्यक्तित्व को नुकसान करता है। तन, मन और धन, इसका तो नुकसान होता ही है। केतु पूरी तरह से गड़बड़ हो गए हैं, यहाँ पर स्पॉट भी आ गया है। केतु और शनि जब एक जैसे खराब हो जाते हैं, जैसे यहाँ वक्री हो गई है और यहाँ पे केतु बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं, तो शनि केतु भगवान की संयुक्त रेमेडी करना चाहिए। राहु भगवान अभी भी भाव अच्छा दे रहे हैं, राहु इनके बहुत अच्छे हैं। मनी का ट्रायंगल फॉर्मेशन इनके हाथ में दिख रहा है, इसमें भी आइलैंड यहाँ पर बन गया है। तो इनको सबसे पहले मंगल पे काम करना चाहिए और शनि केतु पे काम करना चाहिए, क्योंकि केतु पूरी तरह से बिगड़ गए हैं। केतु की जब भी हम रेमेडी करते हैं तो शनि भगवान साथ में हमेशा होते हैं, तो उनको केतु और शनि भगवान की रेमेडी करना चाहिए, मंगल पे काम करना चाहिए और बृहस्पति को तगड़ा कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे की संभावना अच्छी बनाते हैं अच्छे बृहस्पति, धन की और प्रेम के संबंधों की।